डॉक्टर साहब, प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी क्या होती है? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जय आर अनम है। मैं मुंबई में स्थित एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ और आज हम बात करने वाले हैं प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी के बारे में। तो प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी का मतलब है कि हम नॉर्मल स्तन को जब निकाल देते हैं, उनको ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, तो उसे प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी कहा जाता है। प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी इंडिकेटेड रहता है हाई रिस्क लेडीज में, जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होने का बहुत ही हाई रिस्क है, उनमें इंडिकेटेड होता है। तो आइए जानते हैं कि ये हाई रिस्क लेडीज का मतलब क्या होता है। हाई रिस्क लेडीज मतलब नंबर 1, जिनमें प्रूवन BRCA1, BRCA2 या TP53 जीन म्यूटेशन है, तो ये हाई रिस्क लेडीज होते हैं। नंबर 2, अगर किसी लेडी को 30 की एज के पहले चेस्ट वॉल पे रेडिएशन मिला है, तो वो भी हाई रिस्क लेडी हो जाते हैं। नंबर 3, अगर हमने BRCA जीन टेस्टिंग अभी तक किया नहीं है, बट हमारी फैमिली में जो मदर है या मदर की बहनें हैं, या तो फिर आपकी अपनी बहन को अगर यंग एज पे ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, तो ये अंदेशा रहता है कि फैमिली में जेनेटिक म्यूटेशन होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी महिलाओं में प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी इंडिकेटेड होती है। मुझे एक और इंडिकेशन याद आ रहा है कि अगर आपको यंग एज में एक साइड में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, आपका अभी तक जेनेटिक टेस्टिंग नहीं हुआ है, बट आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है कि आपकी मदर को या बहन को भी ब्रेस्ट कैंसर है, तो आप भी प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी के बारे में सोच सकते हैं। तो इसमें हम प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी में एक बार आपकी एज से 35 हो चुकी है, आपकी फैमिली प्लानिंग हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, तो हम कहते हैं ये सही एज है कि आप मैस्टेक्टमी करवा सकते हैं। मैस्टेक्टमी के साथ साथ एक ऑप्शन रिकंस्ट्रक्शन का भी रहता है। रिकंस्ट्रक्शन में हम एलोग्राफ्ट यानी कि बॉडी का अपना कोई हिस्सा यूज कर सकते हैं, या तो फिर इम्प्लांट सर्जरी भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सेफ है अभी। एंड इससे मेन एडवांटेज क्या होता है कि जो रूटीन स्क्रीनिंग और सर्वेलेंस में रहना पड़ता है, कि जो हाई रिस्क महिलाएं हैं उनको हम कहते हैं कि साल में एक टाइम आपका मैमोग्राफी होना चाहिए, साल में एक टाइम आपका MRI होना चाहिए। तो ये जो स्ट्रेस रहता है, एक लटकती तलवार जो रहती है कि मुझे कभी भी कैंसर हो सकता है, हम इससे निजात पा सकते हैं। तो एक टाइम आप 35 के हो चुके हैं, फैमिली प्लानिंग हो चुका है, तो 35 या 40 के बीच में अगर करवा ले तो ये सेफ एज मानी जाती है। दूसरा, प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी के साथ ये महिलाएं जिनमें BRCA1 या BRCA2 जीन म्यूटेशन है, इनमें ओवेरियन कैंसर का भी हाई रिस्क होता है, तो इनमें हम प्रोफाइलैक्टिक रिस्क रेड्यूसिंग ऊफ्रेक्टमी भी कर सकते हैं, जिससे ओवेरियन कैंसर का भी रिस्क कम हो जाता है। तो आप प्लीज़ आपके डॉक्टर को मिलिए और पूछिए कि क्या आपको ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। इससे कैंसर का रिस्क 100% तो कम नहीं हुआ है, बट रिस्क अराउंड 90% तो कम हो ही जाता है। एंड प्लस जो आपकी जो एंग्जाइटी होती है या लटकती तलवार होती है सिर पे, वो आपको पीस ऑफ माइंड देता है। तो अगर कुछ इसके बारे में आपको डाउट है, कोई शंका है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपको संपर्क जरूर करेंगे। धन्यवाद।